भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ पिछले एक साल से लगातार जो हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उन्हें कत्लेआम किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हिंदू रक्षा दल के नेता और कार्यकर्ताओं ने गाजियाबाद में घर घर जाकर तलवारें बांटी थी और दलील दी थी कि जिस तरह से निहत्थे हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है, वैसी स्थिति यहां भारत में ना बने, इसके लिए हिंदुओं को अपने पास हमेशा हथियार रखने चाहिए। जिसके बाद पुलिस एफआईआर हिंदू रक्षा दल के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर हुई और हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी पर भी एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद से ही पिंकी चौधरी फरारी काट रहे हैं। पुलिस उन्हें खोज रही है, लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहे हैं और लगातार एक के बाद एक वो अपनी वीडियो भी जारी कर सरकार और पुलिस प्रशासन को भी धमकी दे रहे हैं। अब इस पूरे विवाद में भीम आर्मी नेता और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी कूद गए हैं। चंद्रशेखर ने भी तलवार बांटने वाले ऐसे नेताओं को खुली चुनौती दी है और क्या चेतावनी वो दे रहे हैं, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। गाजियाबाद में अभी कुछ दिनों पहले हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और कुछ और नेताओं ने घर घर जाकर तलवारें बांटी थी और उस वक्त यह दलील उनकी तरफ से दी गई थी कि जैसा अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उन्हें कत्लेआम किया जा रहा है, वैसी स्थिति कभी भी भारत में ना बने और यदि ऐसे हालात बनते हैं तो इसके लिए हिंदू पहले से ही तैयार रहें। और वो कई बार कह भी चुके हैं कि भारत हिंदुओं का एकमात्र देश है जो पूरी दुनिया में है, इससे अलग कहीं हिंदुओं के लिए अब जगह नहीं बची है। और जिस तरह की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, खतरे के निशान यहां भी दिखाई दे रहे हैं और जो आगे भविष्य का खतरा है उसको भांपते हुए अभी से ही हिंदुओं को न सिर्फ एकजुट होना चाहिए, बल्कि अपने घरों में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार भी रखने चाहिए, जिसके लिए हिंदू रक्षा दल की तरफ से घर घर जाकर तलवारें बांटी गई थी। अब जब ये वीडियो वायरल हुई, इस तरह की तस्वीरें वायरल हुई, तो पुलिस हरकत में आई और हिंदू रक्षा दल के नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। और ना सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई, बल्कि इसमें 10 जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन उसके बाद से ही लगातार हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी फरारी काट रहे हैं। लेकिन जिस तरह की वीडियो वो एक के बाद एक वायरल कर रहे हैं, उससे इतना साफ है कि उन्हें किसी पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पिंकी चौधरी की तरफ से जो पहली वीडियो वायरल की गई थी, उसमें वो साफ तौर से कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि जो ये मुकदमे दर्ज हुए हैं, इससे वो या उनके संगठन के लोग डरने या घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में यह भी कहा कि जो तलवारें बांटने की वीडियो है या इसके बाद जिस तरह से पुलिस की तरफ से केस किया गया है, उसकी जो वीडियो वायरल हो रही है, वो पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी देखी जा रही हैं, जिससे अब बांग्लादेशी या फिर जो कट्टर सोच के लोग हैं, जिनके निशाने पर हिंदू होते हैं, उन्हें एक बात समझ में आ जाएगी कि हिंदू अकेला नहीं है, हिंदू अब डरने वाला नहीं है, अब उसका कत्लेआम नहीं किया जा सकता। पिंकी चौधरी क्या कह रहे हैं, उनकी वायरल वीडियो में देखिए। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों से बताना चाहता हूं, जो हम चाहते थे वो हमने करके दिखा दिया, क्योंकि जिस प्रकार पूरे देश में हिंदू को इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि हिंदू जो असहाय है और बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, कोई उनके साथ नहीं खड़ा है, तो बांग्लादेशी इन भेड़ियों को, इन जिहादियों को, आतंकवादियों को
ये तो पता लग गया है कि हिंदू अब हथियार उठाने के लिए तैयार हो गया है। हम हटेंगे नहीं, कितने ही मुकदमे हो जाएं, कुछ भी हो जाए, परेशानी कोई नहीं है। लेकिन हर कटमुल्ला को यह जरूर बता देंगे कि हिंदू अब मरेगा नहीं, कटेगा नहीं। अब जो भी होना था बहुत अच्छा हुआ है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में यह जानकारी हो गई है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी कटमुल्ले ये सोच रहे हैं कि हिंदू को जहां चाहे मार देंगे, हम नहीं मरने देंगे। और यह मैसेज पूरे विश्व में गया। जय श्री राम। हिंदू रक्षा दल के नेताओं ने जब तलवारें बांटी थी, उसकी वीडियो जब वायरल हुई और जब गिरफ्तारी शुरू हुई, एफआईआर हुई, उसके बाद से लगातार पुलिस दबिश दे रही है। कई ठिकानों पर पुलिस जा भी चुकी है, लेकिन पिंकी चौधरी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहे हैं। अब भले ही वो पुलिस को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो एक के बाद एक लगातार आ रही है। और अभी जो हाल ही की वीडियो उनकी आई है, वो खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं शासन और प्रशासन को कि वो डरने वाले नहीं हैं, उनके संगठन के लोग डरने वाले नहीं हैं। ये गुरु गोविंद सिंह की फौज है, इसे डराया, धमकाया, दबाया नहीं जा सकता। और वो तो खुली चेतावनी दे रहे हैं कि जब वो लौटकर वापस आएंगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार प्रशासन हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन मैं सभी अपने हिंदू भाइयों से बताना चाहता हूं, आप लोग एक बात समझ लेना, ये गुरु गोविंद सिंह जी की फौज है, ये पीछे हटने वाली नहीं है। कितना भी प्रताड़ित करो, कितना भी हमारा शोषण करो, कोई परेशानी नहीं है। एक से बढ़कर एक हिंदू रक्षा दल के योद्धा आगे से आगे आएंगे और लड़ेंगे। जो होगा उसे देखेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। ये सनातन धर्म के लिए आखिरी लड़ाई है, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए। अगर अब भी नहीं लड़े तो कब लड़ेंगे? विश्व में एक भी देश हमारा नहीं है और इस देश में भी सनातन धर्म की अस्तित्व की लड़ाई है। तलवार बांटने के आरोप में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी के नाम भी एफआईआर हो चुकी है और पुलिस उनकी तलाश में लगातार लगी हुई है। यह अलग बात है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जिस तरह की वीडियो वायरल हुई, जिस तरह से सबने देखा कि घर घर जाकर हथियार बांटे गए हैं, तलवार या फरसा बांटी गई हैं, उसके बाद जब सवाल उठे तो अब जो दूसरे हिंदू संगठन हैं वो भी पिंकी चौधरी के समर्थन में आ गए हैं। जो तलवार बांटने की है, बिल्कुल बांटना चाहिए। मैं 100% समर्थन करता हूं। हमारा हिंदू भाई मजबूत होना चाहिए। हिंदू रक्षा दल ने एक अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया, जो अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया है कार्यकर्ताओं को कि हमें ऐसा करना चाहिए। सहारा जो है सराहनीय योग्य है, परंतु जो संविधान बताता है, हमें संवैधानिक जो तरीके हैं हमें उसके दायरे में भी रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश है, इसको सुरक्षित रखना भी, और इसमें सांप्रदायिक दंगे ना हो, किसी भाई पर ठेस न पहुँचे, उसका भी ध्यान रखना हमारा मूल कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों का हमें पालन करना 101% करना चाहिए और करते रहेंगे। मैं पूर्ण रूप से अखंड हिंदू राष्ट्र सेना परिवार की तरफ से हिंदू रक्षा दल को पूरा समर्थन करता हूं कि ऐसे कार्य हमें अभी नहीं, निरंतर करते रहना चाहिए, लेकिन हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारा संविधान क्या कहता है। पिंकी चौधरी लगातार जो अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं, उनमें उनका हर जगह एक जो बयान है वो सबसे ज्यादा ये है कि जो ये तलवारें बांटी गई हैं, ये किसी को हिंसा फैलाने के लिए नहीं बांटी गई हैं। और कहीं भी जो भी वीडियो है उसमें जहां भी कोई बोल रहा है, उसमें किसी भी कार्यकर्ता की तरफ से किसी को मारने काटने की बात नहीं कही गई है। लगातार वो अपने वीडियो में कह रहे हैं कि उनकी तरफ से जो ये तलवारें बांटी गई हैं, ये आत्मरक्षा के लिए तलवारें दी गई हैं, कहीं कत्लेआम मचाने के लिए ये तलवारें नहीं दी गई हैं। अब यह अलग बात है कि कुछ हिंदू संगठनों की तरफ से भी उनका समर्थन किया जा रहा है, उनके समर्थन में बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद
तलवार बांटने का न सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि वो संविधान की दुहाई भी दे रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद ऐसे लोगों को जो लगातार समाज में बैर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए खुली चुनौती चंद्रशेखर दे रहे हैं कि अभी वो संविधान की शर्म कर रहे हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन जिस दिन संविधान को एक तरफ रखकर वो भी इसी रास्ते पर आ गए तो जो आज तलवार दिखाई दे रही है ये चाकू बन जाएंगी। चंद्रशेखर क्या हिंदू रक्षा दल के नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। तलवारें बढ़ रही हैं, कलम छीने जा रहे हैं, कलम पे बहरा है और तलवारों के धार लगाई जा रही है। मैं तलवारों की धार लगाने वालों को कहना चाहता हूं, संभल के रहो। अभी संविधान हाथ में है, संविधान के आधार पर लड़ाई लड़ी जा रही है। किस दिन अगर आपकी तलवारों का जवाब देने का मन बना लिया तो तलवारें चाकू से छूटी हो जाएंगी और पलायन करना पड़ेगा किसी दूसरे प्रदेश में। ये धार और ये हथियार और ये गुंडागर्दी और ये लाइसेंस हमने बहुत पुराने देखे हैं। उनके बच्चे हैं जिन्होंने 5-5 हजार साल की गुलामी को एक एक झटके से काट दिया। अभी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के घर जलाए गए और दीपू दास जिसको न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया जब तक कि वो मर नहीं गया और उसके बाद भी फिर जिस तरह से उसके शव को जलाया गया, वो दीपू दास दलित हिंदू था बांग्लादेश के अंदर, जिसकी आवाज यहां हिंदू रक्षा दल के नेता उठा रहे थे और उनके समर्थन में वो यहां तलवारें बांट रहे थे कि वैसी स्थिति यहां ना बने जैसी अभी बांग्लादेश के अंदर है। लेकिन अब जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी या फिर भीम आर्मी हिंदू रक्षा दल का विरोध कर रहा है और खुली चेतावनी चंद्रशेखर दे रहे हैं, उसके बाद सवाल यह उठता है कि आखिर कहीं भी ना बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ यहां हिंदू रक्षा दल के नेताओं की तरफ से कहा गया, ना कोई बयान दिया गया। उसके बाद भी चंद्रशेखर रावण की तरफ से यह चुनौती हिंदू रक्षा दल को क्यों दी जा रही है कि अभी वो संविधान को मान रहे हैं, जिस दिन वो भी उसी रास्ते पर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी ऐसे संगठन के नेताओं को, यहां तक कि प्रदेश से पलायन तक भी करना पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि जब ना किसी दलित समाज के लिए कुछ कहा गया, ना बहुजन के लिए कुछ भी कहा गया, तो इसमें चंद्रशेखर आजाद क्यों कूद पड़े, क्यों वो लगातार इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं? क्या चंद्रशेखर का यह बयान सियासी बयान है? क्या वो यहां पर कोई अपना सियासी फायदा ढूंढ रहे हैं? जिस तरह की चेतावनी उन्होंने तलवार बांटने वाले हिंदू रक्षा दल को दी है। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।